हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हाजिर है एक और मजेदार, दमदार, शानदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संधारित्र व धारिता यानी यूं कह लें कि स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के चैप्टर से एक और मजेदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। और ये इस चैप्टर का एकदम लास्ट वाला टॉपिक है, यानी यही आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल को हम देखेंगे। आपको तो टेंशन लेना ही नहीं, बस अब जमकर मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है ना। दिखावे के लिए नहीं, भी माँ बाप का भी कुछ सपना है कि हाँ मेरा लाल ये करेगा, मेरा लाडला ये करेगा, मेरी लाडली ये करेगी, और आप उनको धोखा ना दीजिए, क्योंकि आपके घर की अगर स्थिति सुधार सकते हैं तो वो केवल आप हैं, ठीक है ना। इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा रसगुल्लों। चलिए देख लेते बच्चों, आज का टॉपिक है कि ऊर्जा घनत्व, यानी संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व के लिए हम व्यंजक का डेरिवेशन करने वाले, यानी आज ऊर्जा घनत्व के लिए हम निगमन करेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी इस पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों समझ लेते हैं कि ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, ऊर्जा घनत्व होता क्या है। तो परिभाषा लिख दिया है एकदम सिंपल वाली बच्चों, कि किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच, भाई संधारित्र ये क्या है, मान लेते हैं कि ये संधारित्र है, ठीक है, क्या है, संधारित्र है। तो किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में, यानी इसके प्रति एकांक आयतन में जो संचित स्थितिज ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। अब तो समझ में आ गया भाई परिभाषा में कुछ नहीं रटना बच्चों, एकदम सिंपल वाली परिभाषा इसलिए लिखा है कि भाई किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में जितनी मतलब स्थितिज ऊर्जा संचित होगी या निहित होगी, उस ऊर्जा को ही कहा जाता है ऊर्जा घनत्व। हम इसको डायरेक्टली भाई फार्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं कि ऊर्जा घनत्व बराबर संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा, संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा, ठीक। और अपान नीचे क्या हो जाएगा, प्लेटों के द्वारा, यानी संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। तो लिख सकते हैं संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया क्या चीज, सॉरी क्षेत्रफल नहीं बल्कि आयतन, यहां पर देखिए आयतन है ना, तो आयतन होगा बच्चों, ठीक, क्षेत्रफल नहीं आयतन। तो एक प्रकार से आप इसको क्या है, फार्मूले की नजर से देख सकते हैं, मतलब यही क्या है बच्चों, फार्मूला है, ठीक है। ऊर्जा घनत्व बराबर संधारित्र में संचित कुल स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हैं या कुल ऊर्जा लिख सकते हैं, अपान संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया मतलब आयतन, कि कुल कितना आयतन घेरा जाता है। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, यहां से कहानी अब शुरू होगी। हमको पता है बच्चों कि जो ऊर्जा घनत्व होता है, ऊर्जा घनत्व को अपन स्मॉल यू से दर्शाते हैं, कहीं कहीं कैपिटल यू भी रहेगा, डोंट वरी, बाकी कैपिटल यू को तो भाई स्थितिज ऊर्जा से हम दर्शाते हैं, तो इसलिए इसको स्मॉल यू रहने देती हैं, ठीक है। कहीं कहीं स्मॉल यू करके ऐसे लिखा रहता है ए, तो स्मॉल यू ही समझिए। तो स्मॉल यू बराबर हम लिख सकते हैं संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा। अभी इसके पहले ही बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने डेरिवेशन किया है संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर किया था ना बच्चों, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, याद आया रसगुल्लों। तो वही क्या हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं भैया 1/2 CV स्क्वायर अपान नीचे क्या हो जाएगा, तो थोड़ा इधर लिख लेते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन। तो आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक। ये प्लेटों के बीच का आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहां से हम कह सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं A × D। बट एक चीज और समझिएगा बच्चों कि C बराबर क्या होता है, C क्या है, तो भाई C धारिता है, किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। तो अगर आपको पता हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमने डेरिवेशन किया था, तो भाई चूंकि C बराबर होता क्या है, तो A × ε0 अपान D, A × ε0 अपान D। याद आया कुछ, भाई याद करो वो दिन,
वो दिन याद करो जब C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है और ये 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है बच्चों। तो यहां हमको मालूम है कि भाई जो C है, C के स्थान पर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपन क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो भाई इस वाले फार्मूले में हमें C का वैल्यू पुट करना है। आई बात समझ में बच्चों? तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, फार्मूला क्या था कि U बराबर था 1/2, एक बार फिर से लिख लेते हैं, CV² अपॉन A इंटू डी था। ठीक, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि U बराबर लिख सकते हैं 1/2, एक मिनट, U बराबर 1/2 लिख सकते हैं। अब C के स्थान पे हमने क्या कहा, A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिखेंगे बच्चों, और उसके बाद यहां पर क्या है, V² है, और नीचे क्या है, तो भाई नीचे A इंटू डी है। अब देखिए कटने वाली जो चीजें हैं, तो ये A से ये वाला A कट गया, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि U बराबर लिख सकते हैं बच्चों 1/2, ध्यान सोचना, इसको 1/2 लिख सकते हैं, और ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू V² और अपान नीचे ये और D और ये D, ये D² हो जाएगा। क्लियर, इतना हो जाएगा। अब यहां से भाई काम बनने वाला नहीं है, हमको एक चीज और पता है, हमने भाई जब उसी डेरिवेशन में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाले में ही बताया था कि जो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E बराबर V अपॉन डी होता है। याद है ना? अगर नहीं याद हो तो भाई फिर से याद कर लीजिए कि चूंकि E बराबर होता है V अपॉन डी, और यहां से बच्चों अपन V बराबर लिख सकते हैं E इंटू डी। क्लियर, तो ये V का वैल्यू यहां पर पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा भाई, जब हम वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों तो U बराबर ये हो जाएगा 1/2, ये तो रहेगा ही, एप्सिलॉन नॉट और V के स्थान पर रखना क्या है, तो E इंटू डी रख देना है, इसका स्क्वायर और नीचे D²। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, D²। तो लिख सकते हैं U बराबर 1/2, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट E² इंटू D² और अपान क्या है, D²। तो भाई कटने वाली जो चीजें हैं, ये D² से D² कैंसिल हो गया, और आया क्या भैया, तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², एप्सिलॉन नॉट E², यही क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व का व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक। समझ में आया? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस चीजों को समझना है बच्चों, और कुछ भी ना है। सबसे पहले भाई परिभाषा इसमें ऊर्जा घनत्व क्या है, तो हमने बताया कि किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसी को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो फार्मूला भी लिख दिया बच्चों, ऊर्जा घनत्व बराबर संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा, मतलब संधारित्र में जो कुल ऊर्जा होती है, और अपान संधारित्र की जो प्लेटों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होता है, इसका रेशियो ही, यानी इसका अनुपात ही ऊर्जा घनत्व कहलाता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं U बराबर 1/2 CV²। ये क्यों? क्योंकि भाई ये संचित ऊर्जा का फार्मूला है। नीचे प्लेटों के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, सॉरी आयतन, तो याद रखना आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये फार्मूला, तो ये हमने नीचे लिख दिया। अब हमको पता है कि भाई जो C का मान होता है, C क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, तो धारिता के लिए फार्मूला होता है A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो हमने क्या किया, ये वाला जो वैल्यू है, ये पूरा का पूरा भाई वैल्यू, एक बार फार्मूला वही लिख दिया फिर से, तो ये वैल्यू हमने क्या किया, C के स्थान पर पुट कर दिया, ये V², ये कटा बच्चों, तो ये चीज निकल आया। चूंकि हमको ये भी मालूम है कि E बराबर V अपॉन डी होता है, तो इस हिसाब से हम V बराबर A इंटू डी रख सकते हैं। भाई जिसकी जरूरत हो, हमको V की जरूरत है, तो हमने क्या किया भाई, V बराबर रख दिया। तो ये चीज रखने के बाद D² से D² कट गया, तो फाइनली ये जो फार्मूला आया यही किसके लिए है, तो ये जो फार्मूला आया है बच्चों, यही क्या हो जाएगा आपका, मतलब ऊर्जा घनत्व के लिए फार्मूला हो जाएगा। है ना मजेदार, और बहुत ही सिंपल है। तो आज ही चैप्टर पूरी तरह फिनिश होता है।
अब इसके जो भी मतलब इसमें न्यूमेरिकल यूं समझिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चों इसमें विभव चैप्टर भी इन्वॉल्व है और निधारिता वाला भी, तो इसलिए इसमें हम कम से कम 4 या 5 ठीक पार्ट में इसके न्यूमेरिकल को समझेंगे और एक एक न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी बड़े मजेदार हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, हो गया, और इसको भी कर लीजिए। चलिए हो गया, इसको भी प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे और बाकी आप नोट्स बनाते चलना। ठीक है, जितने टॉपिक हैं नोट्स बनाते चलिए। ठीक, वक्त बहुत है, टेंशन तो लेना ही नहीं भाई, हम निपटाएंगे, ये पूरा गारंटी है। ठीक है, ये भी वादा करते हैं आपसे कि पूरा सिलेबस फिनिश होगा, टेंशन तो नहीं पालना बच्चों। अदर सब्जेक्ट के भी, ना कि केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री, बाकी अदर चैप्टर भी निपटाएंगे। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार जबरदस्त ऐसे ही लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए।